नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला पाठ गौरवम संस्कृतम अर्थात संस्कृत का गौरव। इसका हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। गौरवम संस्कृतम, रोचकं संस्कृतं, शोभनं संस्कृतं, पावनं संस्कृतं, पावकं संस्कृतं, गौरवं संस्कृतं, सुन्दरं संस्कृतं, भासते भारते संस्कृतं संस्कृतं, वाचनं संस्कृतं, पाठनं संस्कृतं, ज्ञापनं संस्कृतं, श्रावणं संस्कृतं, चिंतनं संस्कृतं, वर्तनं संस्कृतं, भारते भारतं संस्कृतं संस्कृतं, संस्कृतिः संस्कृतं, प्रकृतिः संस्कृतं, तारकं संस्कृतं, पालकं संस्कृतं, जीवनं संस्कृतं, सद्गतिः संस्कृतं, मामकं संस्कृतं, तावकं संस्कृतं, लालनं संस्कृतं, पालनं संस्कृतं, क्रीडनं संस्कृतं, कूर्दनं संस्कृतं, बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतं, संस्कृतस्य प्रतापेन मे भारतम। ये हो गया सस्वर वाचन। अब आइए अर्थ समझते हैं। रोचकम संस्कृतम, संस्कृत भाषा रोचक है, रुचिकर है, प्रिय लगने वाला है। शोभनम संस्कृतम, संस्कृत भाषा सुंदर है। पावनम संस्कृतम, पावकम संस्कृतम, पावनम संस्कृतम यानी कि संस्कृत भाषा पवित्र है। पावकम संस्कृतम, संस्कृत पवित्र करने वाली भाषा है। पावनम अर्थात पवित्र और पावकम अर्थात पवित्र करने वाली। गौरवम संस्कृतम, सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत भाषा गौरवपूर्ण है। सुंदरम संस्कृतम, और संस्कृत भाषा सुंदर है। भासते भारते संस्कृतम संस्कृतम, भारते अर्थात भारत में संस्कृत भाषा भासते अर्थात प्रकाशमान है, चमकती हुई है। इस पद्य का भावार्थ ये हुआ कि संस्कृत भाषा अत्यंत सुंदर, पवित्र, गौरवशाली और आकर्षक है, जो भारत में आज भी अपनी महिमा के साथ प्रकाशित हो रही है। वाचनम संस्कृतम, पाठनम संस्कृतम, संस्कृत भाषा वाचन करने योग्य है अर्थात बोलने योग्य है। पाठनम संस्कृतम, संस्कृत पढ़ने योग्य भाषा है। ज्ञापनम संस्कृतम, श्रावणम संस्कृतम, संस्कृत ज्ञापनम अर्थात जानकारी देने वाली भाषा है। इसमें अनेक तथ्य हैं जो कि हमें जानना चाहिए। श्रावणम संस्कृतम, सुनने योग्य भाषा है संस्कृत, सुनने में बहुत ही मधुर मनमोहक लगता है। चिंतनम संस्कृतम, वर्तनम संस्कृतम, संस्कृत भाषा विचार करने वाली भाषा है, चिंतन की भाषा है। वर्तनम संस्कृतम, संस्कृत भाषा व्यवहार की भाषा है, इसमें व्यवहार की बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। भारते भारतम संस्कृतम संस्कृतम, भारत में भारत की संस्कृति और पहचान है संस्कृत। इसका भावार्थ है संस्कृत भाषा केवल पढ़ने या बोलने की ही नहीं, अपितु ज्ञान, विचार और व्यवहार की भाषा है। भारत की संस्कृति और पहचान में संस्कृत का विशेष स्थान है, धरोहर है संस्कृत। संस्कृति संस्कृतम, प्रकृति संस्कृतम, संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति है, सभ्यता है,
यानी कि संस्कृत में हमारी सभ्यता और संस्कृति है। प्रकृति ही संस्कृतम, प्रकृति का आधार है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में प्रकृति से जुड़े बहुत सारे सूक्तियां हैं। तारकम संस्कृतम पालकम संस्कृतम। तारकम अर्थात उद्धार करने वाली, संस्कृत भाषा उद्धार करने वाली भाषा है। हम लोग संस्कृत भाषा में दिए गए उपदेशों का अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार होता है, इसलिए संस्कृत उद्धार करने वाली भाषा है। पालकम संस्कृतम, यह हमारी पालन करने वाली भाषा है। जीवनम संस्कृतम सद्गतिः संस्कृतम, यह संस्कृत भाषा जीवन में उत्तम मार्ग प्रदान करने वाली है। सद्गति अर्थात उत्तम मार्ग प्रदान करने वाली भाषा संस्कृत है। मामकम संस्कृतम तावकम संस्कृतम, यह मेरी भी भाषा है और तुम्हारी भी भाषा है, अर्थात सबकी भाषा है संस्कृत। इस पद्य में संस्कृत भाषा केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, प्रकृति, जीवन और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। यह सभी की साझा धरोहर है, मेरी भी है और तुम्हारी भी है। लालनम संस्कृतम पालनम संस्कृतम क्रीडनम संस्कृतम कूर्दनम संस्कृतम। लालनम संस्कृतम, संस्कृत भाषा पालन पोषण की भाषा है। पालनम संस्कृतम, लालन और पालन की भाषा संस्कृत भाषा है। क्रीडनम संस्कृतम कूर्दनम संस्कृतम, यह खेल और कूद की भाषा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही आसान भाषा है, इसको खेल कूद में भी समझा जा सकता है। बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतम, बालकों को हमेशा यह प्रिय लगने वाली भाषा है। संस्कृतस्य प्रतापेन मे भारतम, यह जो मेरा देश है, भारत देश है, यह संस्कृत के प्रभाव से महान और शोभायमान बनता है। इसका भावार्थ है संस्कृत भाषा जीवन के हर पहलू यानी कि पालन पोषण, खेल कूद और बच्चों की रुचि से जुड़ी हुई है। संस्कृति की महानता के कारण ही भारत की गौरवशाली पहचान बनी हुई है। अब पाठ समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है पदानि बोधता, पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप वहां देख लेंगे। दूसरा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो आइए उच्चारण करते हैं। शोभनम, पावनम, पावकम, पाठनम, श्रावणम, चिंतनम, तारकम, कूर्दनम, बालकेभ्यः, सद्गतिः, मामकम, तावकम। तीसरा प्रश्न है पाठे प्रदत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत, पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है, तो वो पहले ही कर दिया गया है। चौथा प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोकों के अंश को भरना है। यहाँ खाली स्थान दिया गया था, यहाँ भर दिया गया है श्लोक से। आप देखें, रोचकम संस्कृतम शोभनम संस्कृतम, भासते भारते संस्कृतम संस्कृतम। बहुत ही आसान है, श्लोक देख करके भर लेना है। संस्कृति संस्कृतम प्रकृति संस्कृतम, क्रीडनम संस्कृतम कूर्दनम संस्कृतम, बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतम। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा विलोम पदानि लिखत। यह मंजूषा है, इसमें से चुन करके और नीचे दिए गए विलोम शब्द को लिखना है। तो विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का होता है अर्थ उल्टे अर्थ देने वाले, यानी कि जो शब्द यहाँ लिखा है इस अर्थ के उलट जो शब्द होता है उसको हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है शोभनम अर्थात सुंदर, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अशोभनम अर्थात जो सुंदर नहीं है।
उसी तरह से पावनम, पावनम अर्थात पवित्र, तो इसका हो जाएगा अपावनम अर्थात अपवित्र। सदगति है अच्छी गति, दुर्गति है खराब गति। सुंदरम इसका हो जाएगा कुरूपम, सुंदरम अर्थात सुंदर, कुरूपम अर्थात खराब रूप वाला। जीवनम, जीवन इसका उल्टा हो जाएगा मरणम। पालनम यानी कि पालन करने वाला, इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा विलोम शब्द अपालनम। छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। यहां समानार्थक पद लिखना है। पिछले वाले प्रश्न में विलोम शब्द लिखना था यानी कि उल्टे अर्थ देने वाला, और यहां समान अर्थ देने वाला शब्द लिखना है। जैसे सुंदरम अर्थात सुंदर, तो इसका समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा शोभनम, इसका भी मतलब होता है सुंदर। भासते इसका होगा समानार्थक शब्द प्रकाशते यानी कि प्रकाशित करता है। पावनम पवित्रम, पालकम का होगा पोषकम, मामकम का मम, तावकम का तव, ये समानार्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न है श्लोकांशान में लेत, अलग अलग श्लोक के अंश दिए गए हैं, इनका मिलान करना है, तो यहाँ मिलान करके ही लिख दिया गया है। एक उदाहरण दिया है पावनम संस्कृतम, तो इसके बाद आएगा पावकम संस्कृतम। जीवनम संस्कृतम सदगते संस्कृतम। ज्ञापनम संस्कृतम, तो इसका होगा श्रावणम संस्कृतम। क्रीडनम संस्कृतम कूर्दनम संस्कृतम। बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतम। इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूरा हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।